हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के चैनल पर आपका स्वागत है। आज है रविवार और आज दोस्तों वीकली करंट अफेयर है। जो भी हमने एक सप्ताह में लास्ट पढ़ा है उसका एक सेल्फ टेस्ट होगा। ये आप अच्छे से अपना सेल्फ रिवाइज टेस्ट है दोस्तों। इससे आपको पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका कितना प्रिपरेशन है आने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए। तो बात करते हैं जो 20 से 26 तक का दोस्तों करंट अफेयर है वो यहाँ पर डिस्कस होगा। सेल्फ टेस्ट होगा, आपको आंसर आपने लिखते चलना है कि आपका अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा। आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी शाम तक टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से आंसर की भी देख सकते हो कि आपका कितना स्कोर हुआ आउट ऑफ 25। इससे दोस्तों आपका अंडरस्टैंड होगा कि आपने अच्छे से पढ़ा, कितना अच्छे पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। इससे आपको अपनी कमी पता लग जाएगी दोस्तों। ये वीकली करंट अफेयर होता है, जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं। जो भी आपने वीकली पढ़े हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं कि जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बेस पर ये सेल्फ टेस्ट होता है। हर रविवार को होता है। आज का प्रश्न है सेल्फ टेस्ट का दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है इनमें से। आंद्रे ओजोले, हर्षवर्धन सिंह, एंटोनियो गुटेरेस, एंड्रयू स्टोक्स। आपको आंसर लिखते चलना है दोस्तों। आपको सेल्फ टेस्ट है ये, आप जितना ऑनेस्टली इसे करोगे अच्छे से उतना आपको पता होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपका करंट अफेयर कहाँ पर है, आपको कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला प्रश्न है एचसीएल टेक की नई चेयरमैन किसे बनाया गया है? जो एचसीएल टेक है उसकी नई चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजीव कुमार, ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद, ऑप्शन सी रोशनी नाडार, ऑप्शन डी अरुणा रॉय। आज का अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। आपको बताना है इनमें से कि कौन सा राज्य है जहां पर ये योजना शुरू की गई है। दोस्तों आप अपने आंसर लिखते चलिए। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं आंसर की मैच करने के बाद कि आपका कितना अच्छा स्कोर हुआ है, कितना आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अगला प्रश्न है किस देश द्वारा हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है? दोस्तों आपको बताना है कि जो होप मंगल मिशन है किस देश द्वारा हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन है, ये होप नाम से किसने लॉन्च किया है? इन देशों में आपको बताना है ए रूस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इनमें से बताना है कि आपने जो मंगल मिशन होप है इनमें से किस देश ने लॉन्च किया है। आज का पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ है, उसके लेखक कौन? आपको बताना है एंड गेम जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल सिंह भार्गव, तेंजिन गेट टेथोंग, हुसैन जैदी, मार्कस जियांग। ये चार ऑप्शन है आपको। अगर आप करंट अफेयर दोस्तों स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस चैनल से अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ये सभी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे दोस्तों यहाँ भी, और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सभी यहाँ इस चैनल पर डिस्कस किए जाते हैं डेली लेक्चर में। प्रश्न छठा है दोस्तों, राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों राष्ट्रपति का नया निजी सचिव इनमें से बताना है आपको किसे नियुक्त किया गया है। अमित कुमार मिश्रा, पी प्रवीण सिद्धार्थ, अमरीश पुरी, रविश कुमार। इनमें से आपको बताना है कि किन्हें जो राष्ट्रपति का निजी सचिव है, पर्सनल सेक्रेटरी है, नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए, बताना है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 जुलाई, ऑप्शन बी 17 जुलाई, ऑप्शन सी 19 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आपको बताना भारत का स्थान इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए है 4th, ऑप्शन बी 3rd, ऑप्शन सी 8th, ऑप्शन डी 9th। आपको बताना है कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान आपको बताना है। दोस्तों आप एक पेज पर आप अपने आंसर लिखते चलिए। अगर आपको पता होगा तो आप बाद में मैच कर सकते हो आंसर की से कि आपने कितने आउट ऑफ 25 स्कोर किया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितना स्कोर किया है। दोस्तों जो भी सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, अगर डेली पढ़ रहे हो लेक्चर को,
तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में, आप देखना। और अगर आप किसी भी वेबसाइट से मॉक टेस्ट दे रहे हो करंट अफेयर का, तो वहाँ भी आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा कि आपने यहाँ से पढ़ने का आपको फ़ायदा हुआ है नहीं। अगला प्रश्न है, मॉक टेस्ट का मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पहले सैन्य उपग्रह अनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कि जो अनासिस सेकंड सैन्य उपग्रह ये किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए गए हैं जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अपना आंसर टिक करके आप देख सकते हो, बाद में आंसर की से मैच कर लेना। अगला प्रश्न है, टून्ज मीडिया ग्रुप TMG द्वारा शुरू किया गया लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? दोस्तों ये हाल ही में शुरू हुआ है ये पुरस्कार लीजेंड ऑफ एनिमेशन, इनमें से किसे दिया जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जी सतीश रेड्डी, के सीवन, प्रिया ठकराल, स्वर्गीय अर्नब चौधरी। इनमें से आपको बताना है चारों में से किन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा लीजेंड ऑफ एनिमेशन। अगला प्रश्न पे आते हैं, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 91। आपको बताना है उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं कितनी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? आपको बताना है इनमें से किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना नाम से अपने राज्य में स्कीम योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इनमें से बताना है कि नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है। अगले प्रश्न पे आते हैं, NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आपको बताना है NMDC है जो उसका नया अध्यक्ष और CMD किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है शशिकांत देव, ऑप्शन बी है अमित कुमार, ऑप्शन सी है सुमित देव, ऑप्शन डी है राकेश कुमार। आपको अपना आंसर इनमें से लिख लेना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको कितना अच्छा पढ़ा आपने। अगला प्रश्न है, चांदीपुर परीक्षण रेंज किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों चांदीपुर परीक्षण रेंज से हाल ही में एंटी टैंक गाइड मिसाइल एक लॉन्च की गई थी। तो आपको बताना है कि जो चांदीपुर जगह है ये इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरला। अगले प्रश्न पे आते हैं, जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि जर्मनी जो देश है उसकी राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है कायरा। आपको इन चारों में से अपना आंसर लिख लेना है दोस्तों। आप फिर आंसर की से मैच करके अपना स्कोर मैच कर सकते हो कि आपका करंट अफेयर कितना अच्छा है। अगला प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क शुरू हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है करंट अफेयर से वही यहाँ पर डिस्कस की जाती है। कोई भी एक्स्ट्रा आपका टाइम वेस्ट क्वेश्चन या कोई भी फैक्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं होता है कि जिससे आपका समय ख़राब ना हो, समय वेस्ट ना हो। दोस्तों जितना भी यहाँ पर आप टाइम दोगे, जितना भी आपका सभी यूज़फुल है आपके लिए, कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह भी नहीं है दोस्तों जिससे आपका टाइम ख़राब हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश IS से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है? आपको बताना है निकारागुआ, गबैन, केन्या, किर्गिस्तान। आपको चारों में से बताना है कि कौन सा देश है जो IS से है एक समझौता हुआ था उसी पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। दोस्तों आपको अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको सभी जानकारी जैसे IS से समझौते से जुड़ी जानकारी भी आपको सभी प्रोवाइड की गई थी लेक्चर में, आपने अगर पढ़ा हो तो उसी में आपको पता होगा कि कौन सा देश है इसमें जो 87वां देश बना है हाल ही में शामिल होने वाला। अगला प्रश्न है, दिरहम इनमें से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बताना है दिरहम में जो राष्ट्रीय मुद्रा किस देश की है। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, इराक। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जहां पर जो राष्ट्रीय मुद्रा है दिरहम है। अगला प्रश्न है, NPCI ने आवर्ती भुगतान के लिए कितने रुपए तक UPI ऑटो पे सुविधा शुरू की है? दोस्तों ये आपको बताना है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है उसने इंडिया ने जैसे
दोस्तों ऑनलाइन हम पे करते हैं, उसके लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू की गई है। आपको बताना है कितने अमाउंट तक की उन्होंने लिमिट रखी है। ऑप्शन ए है 2000 रुपये, ऑप्शन बी है 1500 रुपये, ऑप्शन सी है 2500 रुपये, ऑप्शन डी है 4000। आपको बताना है इनमें से चारों में से क्या ऑप्शन है कि जिसमें ऑटो पे सुविधा शुरू की है एनपीसीआई ने। अगला प्रश्न है एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एलआईसी के अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन ए है रमेश बाबू, ऑप्शन बी है संजीव चड्ढा, ऑप्शन सी है एमआर कुमार, ऑप्शन डी है राजेश शर्मा। आपको बताना है इनमें से कौन है जो एलआईसी है उसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है शहीद उधम सिंह पर एक पुस्तक लिखी गई है सूरज कदे मर्दानी नामक। ये इसके पुस्तक का लेखक का नाम बताना है आपको। ये पुस्तक लिखी किसने है, लेखक का नाम बताना। ऑप्शन दिए गए हर्षवर्धन, राजीव कुमार, अशोक लवासा, ऑप्शन डी है बलदेव सिंह। चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि जो सूरज कदे मर्दानी नामक पुस्तक लिखी है उसके लेखक कौन है इनमें से। अगले प्रश्न पे आते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, कब मनाया जाता है भारत में। ऑप्शन है ए है 19 जुलाई, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन डी 17 जुलाई। इनमें से सही आंसर आप अपना मैच लिखते चलिए, आंसर की से आप बाद में मैच करके अपना स्कोर देख सकते हो। अगला प्रश्न है मंगल मिशन तियानवेन नामक किस देश द्वारा अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है? दोस्तों ये तियानवान एक मंगल मिशन है, ये किस देश ने अपना स्वतंत्र रूप से एक मंगल मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन बताना है, आंसर है आपको देखना है इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है सिंगापुर। इनमें से बताना है कि कौन सा देश है जहां से तियानवेन नामक एक मंगल मिशन लॉन्च किया गया जो पूर्ण रूप से उन्होंने अपने सेल्फ डिपेंड होकर लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है क्विज का। दोस्तों जो भी सेल्फ टेस्ट होता है उसका आखिरी प्रश्न है आज का, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मणिपुर। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी जगह है, कौन सा जो राज्य है वहाँ पर जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। 25 क्वेश्चन का सेल्फ टेस्ट होता है ये दोस्तों, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह डिस्कस नहीं होता दोस्तों। इसमें ये होता है कि आपने वीकली अच्छे से पढ़ा है तो संडे को आपका एक रिवाइज टेस्ट मान सकते हो आप इसको। कम टाइम में आपको अपना सेल्फ टेस्ट हो जाता है कि अपना कितना आपका करंट अफेयर प्रिपेयर है, कितना आपने अच्छे से पढ़ा है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको ये शेयर कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।